नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। बोलो जय 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 रघुनाथ, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। राम जी का नाम नित्य निरंतर जपते रहना चाहिए। संतों का, महात्माओं का अनुभव प्राप्त महात्माओं का ये मत है कि निश्चय ही प्रभु करुणा करेंगे और आपकी पुकार को सुन आपके कष्ट को दूर करेंगे। भक्ति कुंभ परिवार लेके आया है ऐसी 10 कहानियों का, कथाओं का, सत्य घटनाओं का एक सीरीज, जिसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार प्रभु हमारे बड़े संकट को दूर करने के लिए हमारे जीवन में छोटे छोटे संकटों, बाधाओं को उत्पन्न करते हैं, जिससे हमारी बड़ी बाधा दूर हो सके। इसी कड़ी में आज ये पहला पुष्प है, जिसमें ये घटना हमें ये बतलाती है कि प्रभु पर विश्वास करते रहो, प्रभु को पुकारते रहो, साथ ही साथ सब्र रखो। प्रभु अवश्य हमारी विनती को सुनेंगे। एक समय की बात है, तूफान में फंसकर एक समुद्री जहाज बिल्कुल तहस नहस हो गया। उसमें बैठे सभी यात्री समुद्र में डूबकर मारे गए, बस एक आदमी को छोड़कर। भगवान की कृपा से वह किसी तरह बच गया और बहकर समुद्र के किनारे आ गया। उसकी बेहोशी टूटी आंखें खुली तो उसने देखा एक उजाड़ सुनसान द्वीप है। वह भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे नाथ मेरी रक्षा करो, हे नाथ मेरी मदद करो, कोई मदद भिजवा दो। दिन गुजरा, रात गुजरी, लेकिन कोई मदद आई नहीं। समुद्र के किनारे सोकर उसने रात गुजारी। अगले दिन फिर उसने भगवान से प्रार्थना की, हे राम जी मेरी मदद कीजिए, हे नाथ मुझ पर कृपा कीजिए, कोई मदद, कोई आशा की किरण मुझे दिखा दीजिए। इस प्रकार कई दिन गुजरने लगे। उजाड़ द्वीप में जिंदगी को अपनी किस्मत मानकर इसी प्रकार जीवन व्यतीत करने के लिए लकड़ियां और घास फूस इकट्ठा कर उसने एक झोपड़ी बना ली। टूटे जहाज से बहकर आई चीजों में जो अपने जरूरत का सामान था उन्हें इकट्ठा किया, उस झोपड़ी में रख लिया, उसी से गुजारा करने लगा। कुछ दिन बीते। एक दिन वह भोजन की तलाश में जंगल में भटक रहा था। वापस लौटा तो देखा कि उसकी झोपड़ी में आग लगी है। अपना एकमात्र सहारा उजड़ जाने से वह बहुत दुखी हुआ। आसमान की ओर सिर उठाकर प्रभु को कोसने लगा, हे राम तुमने ये क्या किया? मैंने बार बार तुमसे मदद मांगी, मदद तो तुमने दी नहीं। मन मार कर मैंने जीने के लिए यहाँ झोपड़ी बनाई, तुमने उसे भी जला दिया। मेरा अंतिम आसरा भी तुमने छीन लिया। तुम कैसे निष्ठुर हो राम जी? राम जी मुझ पर कैसी तुमने विपत्ति की घड़ी डाल दी। रात वह समुद्र के किनारे सोया। सुबह उठने से पूर्व उसने बड़ी तेज आवाजें सुनाई दी। आंखें उन तेज आवाजों के माध्यम से खुली। उसने देखा एक समुद्री जहाज किनारे पर लगा है। वह खुश हो गया, आखिरकार उसके लिए मदद आ गई थी। वह जहाज में बैठा, जहाज चल पड़ा। उसने जहाज के कप्तान से पूछा, एक बात बताएं मान्यवर, आपको कैसे पता चला कि कोई व्यक्ति इस निर्जन, इस उजाड़ द्वीप में फंसा होगा? हमें रेस्क्यू के लिए वह सज्जन कहने लगे कि फायर सिग्नल भेजा गया था। वह व्यक्ति सोचने लगा कि पर मैंने तो कोई सिग्नल नहीं भेजा। मन ही मन वे विचार कर रहा था तो वह कप्तान फिर से कहने लगता है, नहीं सज्जन, हमें तट के पास से फायर सिग्नल मिला था। बड़ी तेज आग जलती हुई दिखाई दे रही थी, जिसी से हमने समझा कि कोई व्यक्ति जरूर यहाँ फंसा होगा। तभी वह व्यक्ति मन में विचार करने लगता है और उसे अपनी जलती हुई झोपड़ी याद आ जाती है। वह समझ गया भगवान ने उसकी सहायता करने के लिए उसकी जो बार बार की गई प्रार्थना थी उसे सुनकर झोपड़ी में आग लगा दी, जिससे समुद्री जहाज के लोग ये समझ पाए कि कोई हमसे मदद मांग रहा है। ये संकेत प्रभु ने उत्पन्न किया, इशारा दिया इन लोगों को, जिससे ये मेरी रक्षा के लिए इस ओर आ सके। वह मन ही मन अपनी की हुई कोसने वाली शिकायती भरी बातों से खिन्न हो गया। प्रभु से बार बार क्षमा मांगने लगा। प्रभु को मन ही मन बार बार स्मरण कर उनसे आनंद देने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए, उसके लिए इस सहायता को, इस घड़ी को, इस परिस्थिति को बनाने के लिए बार बार वह राम जी को धन्यवाद देना लगा। मन ही मन कहने लगा, हे राम जी आप कितने दयालु हैं,
मेरे बड़े संकट का हरण करने के लिए आपने मेरी झोपड़ी में आग लगाकर एक छोटा सा दुख मुझे दिया और मैं पापी, मैं अधम आपको भला बुरा कहता रहा। वह मन ही मन पश्चाताप करने लगा, उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। वह बार बार मन में राम नाम का जप करने लगा, वह बार बार प्रभु को धन्यवाद देने लगा। उसका हृदय गदगद हो गया। उसके हृदय में बार बार प्रभु की गई कृपा के लिए बारंबार धन्यवाद के स्वर उत्पन्न होने लगे। उसको यह एहसास हो गया, अनुभव हो गया कि मेरे राम जी ने झोपड़ी में आग लगाकर वस्तुतः मेरे जीवन में आए हुए संकट को दूर कर दिया। वह सबसे कहने लगा कि राम जी छोटी छोटी परेशानी देकर बड़े परेशानी का हरण कर लेते हैं। जिस प्रकार डॉक्टर पीड़ा का हरण करने के लिए, फोड़े को निकालने के लिए छोटा सा चीरा लगाकर कष्ट देकर बड़े कष्ट को दूर कर देता है, उसी प्रकार मेरे राम जी जीवन में छोटे छोटे कष्ट देकर बड़े कष्ट को दूर कर देते हैं। यही वास्तविकता है भाई बहन। जो मनुष्य श्रद्धा से, विश्वास से, शरणागत के भाव से केवल और केवल प्रभु की ओर दृष्टि कर कर बार बार प्रभु से प्रार्थना करता है, आर्त भाव से प्रभु को पुकारता है, निश्चय ही कुछ देरी भले हो जाए हमारे प्रारब्धवश, लेकिन प्रभु अवश्य सुनते हैं। वे हमारे कष्टों को दूर करते हैं। वे दीनानाथ, वे करुणा निधि हैं। वे ऐसे करुणा निधि जो हर एक पर करुणा करते हैं। इसलिए भाई बहन, संत महात्माओं की बात को मानिए, जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए। जब भी कोई कष्ट आए प्रभु की ओर निहारिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, दर दर भटकना छोड़िए, केवल और केवल प्रभु के नाम का आश्रय लेकर अपने इष्ट को पुकारिए। निश्चय ही प्रभु आपके कष्ट को दूर करेंगे, आपके जीवन में वह परमानंद आनंद को प्रवाहित कर देंगे। इसलिए निरंतर केवल 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 जपिए जपिए जपिए, हर समय प्रभु के नाम को जपिए और अपना कल्याण सुनिश्चित कीजिए। जय श्री हरि।